प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं सुधी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड यानी प्रथम आह्निक में जो है द्रव्य गुण कर्म तीन पदार्थों का विवरण प्रस्तुत किया गया और यह भी बताया गया कि इनमें कौन सा किसका समवाय कारण और असमवाय कारण है। परंतु पदार्थों के कार्य कारण भाव संबंध का निरूपण किए बिना किसी को कारण और किसी को कार्य बताए जाने की बात अधूरी रह जाती है। अतः जो द्वितीय आह्निक है प्रथम अध्याय का दूसरा खंड, उसमें कार्य कारण भाव को जो है आचार्य ने बताने का जो है प्रयत्न किया है और उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो वैशेषिक दर्शन है, इसमें जो कार्य कारण भाव जो है उसको समझाते हुए महर्षि कणाद कहते हैं कि कारणाभावात् कार्याभावः, कि कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है। कि कोई वस्तु जो है उसका अगर कारण नहीं है तो वो कार्य भी नहीं होगा। हाँ, कौन किसका कार्य और कौन किसका कारण है, इसकी परख के लिए यह कसौटी है कि जिसके रहने पर ही जो होता है उनमें होने वाली वस्तु कार्य और दूसरी कारण है। इस व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक है कि कार्य के आत्मलाभ से पूर्व कारण का अस्तित्व हो। कारण का अस्तित्व हो कि जो संसार की रचना हुई है ये कार्य दिखता है, इसके मूल में वो जो है चेतन ईश्वर है, परमात्मा है। कि जो है इस व्यवस्था के अनुसार ये आवश्यक है कि जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात है तो उसका कारण मेघ है। मेघ के बिना बरसात नहीं हो सकती। तो ये जो है कार्य के जो है पूर्व कारण का जो है अस्तित्व होता है, क्योंकि कारण की विद्यमानता में कार्य उत्पन्न होता है। फलता कारण वह पदार्थ है जिसका आगे परिवर्तन होना है। परिवर्तन किसी सद वस्तु का संभव है, इस कारण परिवर्तन के लिए उस वस्तु का पहले विद्यमान होना आवश्यक है। इसलिए सूत्रकार ने बताया कि कार्य उस समय तक अस्तित्व में नहीं आ सकता जब तक कारण विद्यमान न हो। कि जैसे सृष्टि की रचना में जो मूल कारण है वह प्रकृति है। प्रकृति जो सतरजतम की साम्य अवस्था, वह जो है इस संसार का मूल कारण है। शरीर में जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, वो सुषुप्ति जो है वही इसका मूल कारण है। कि हम
सुषुप्ति से ही जो है फिर जागृत अवस्था उत्पन्न होती है, और जागृत जो है वो उससे फिर स्वप्न अवस्था उपस्थित होती है, और अंततः फिर ये कारण में ही जो है यानी सुषुप्ति में ही जो है जागृत और स्वप्न समाहित हो जाते हैं। तो ये जो जागृत और स्वप्न ये जो है इस बात का द्योतक है कि इसका कोई कारण है। इस समस्त सृष्टि की रचना, पालन और संहार, संहार या कहो लय, लय शब्द ज्यादा ठीक है, ये तीनों क्रियाएं जो है वो उसका कारण प्रकृति है। तो ऐसे ही जो है हाँ, और परिवर्तन जो है सद्वस्तु का ही संभव है। सद मतलब जो पहले से है उसी में तो परिवर्तन होगा। हाँ, कि बच्चा पैदा हुआ, परिवर्तन हुआ, बड़ा हो गया, जवान हो गया, फिर प्रौढ़ हो जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर बच्चे ही न हो तो कौन जवान होगा, कौन बूढ़ा होगा, कौन मरेगा? है? तो ये जो है और फिर पैदा होता है। तो ये प्रत्येक कार्य के कारण अनेक होते हैं, कोई समवाय कारण है, कोई असमवाय कारण, और कोई निमित्त कारण। उदाहरण के लिए एक कार्य यानी पट वस्त्र को ले लीजिए, पट के समवाय कारण तंतु हैं जो धागे, असमवाय कारण जो है तंतुओं का परस्पर संयोग है। नाना प्रकार के तंतु हैं, लाल पीले हरे नीले, उनका सब ये असमवाय है, और इनका जो है असमवाय कारण तो जो है तंतुओं का परस्पर संयोग है। से सब तुरी और बेमा तंतुधाय, हाँ जो, और उसमें सब का ढांचा वांचा होता है जिसमें वो धागा रोया जाता है, फिर उसमें तमाम और चीजें होती हैं जिनसे वो तैयार किया जाता है। किसी जुलाहे को बिन के देखो तो वही जो है तुरी और बेमा, ये सब नाम है उसके। इस कारण में से किसी का अभाव रहेगा, अविद्यमानता रहेगी, तो पट का बनना संभव न होगा। ये सभी चीजें हों, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु पट का कारण है, जिसके बिना पट का बनना संभव न हो। वह यह व्यवस्था वस्तुओं के पारस्परिक कार्य कारण भाव संबंध को प्रमाणित करती है। कारण जो है एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। शास्त्र में पदार्थों के तत्व ज्ञान को निःश्रेयस का कारण बताया गया, कि पदार्थ का तत्व ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसको निःश्रेयस का कारण बताया गया। निःश्रेयस जो है, निःश्रेयस का मतलब है सांसारिक दुखों से छुटकारा होना। इसका तात्पर्य हुआ कि संसार में जन्म लेकर दुख आदि प्राप्त का कारण वह मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, हाँ, मिथ्या ज्ञान मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत को ही सत्य समझे, यही मिथ्या ज्ञान, यही अविद्या है। उस संसार में जो है उसी से अनुरक्त है, उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, यही मिथ्या ज्ञान है। इस संसार को ही सब कुछ मत समझो, इसके पीछे जो इसका अधिष्ठाता है उसको जानो। और जब तक उसको नहीं जानोगे ये जो है दुख आदि बना रहेगा, मिथ्या ज्ञान हट नहीं सकता। तो दुख आदि की प्राप्ति का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। जब तक हम संसार में दुखों का अनुभव करते हैं, समझना चाहिए कि इसका कारण मिथ्या ज्ञान विद्यमान है, यानी हमारे अंदर अभी मिथ्या ज्ञान अविद्या वर्तमान है। इस प्रकार सांसारिक दुखों और मिथ्या ज्ञान का परस्पर कार्य कारण संबंध ज्ञात होता है। इसी आधार पर दुख से छुटकारा पाने की अभिलाषा वाला व्यक्ति दुख के कारणभूत मिथ्या ज्ञान को दूर हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है।
इस दृष्टि से कार्य कारण भाव संबंध की व्यवस्था का वस्तुओं में होना और हमारे लिए उसका समझना अति आवश्यक है। हाँ, कि कारणाभावात कार्याभाव, जब कार्य जो है कारण जब उसका अभाव हो जाएगा तो कार्य का भी अभाव हो जाएगा। जो मिथ्या ज्ञान है उसका कारण दुख है, जब तक मिथ्या ज्ञान है दुख बना रहेगा, हम सुख दुख बने रहेंगे। ये दुखों का नाश कैसे हो? जब मिथ्या ज्ञान का नाश हो। मिथ्या ज्ञान का नाश हो। और मिथ्या ज्ञान कैसे नाश होगा? इसके लिए पहले सत्संग करें। हाँ, और जैसा कि वैशेषिक शास्त्र करता है कि तत्वचनात् आमनाय प्रमाणस्य आमनायस्य प्रमाणम, कि उस कथन से वेद प्रमाण है, वेदानुकूल सत्संग। वेदानुकूल। हाँ, तर्क पूर्ण हो, बुद्धि पूर्ण हो। और बुद्धिपूर्ण तर्क कैसा हो? वो वेद के विरोध में न हो। तभी आप जो है धर्म को जान सकते हैं कि धर्म की जो व्याख्या है वो उसमें बुद्धि लगाओ, तर्क करो। जो मनन चिंतन नहीं करता, बुद्धि नहीं लगाता, वो मनुष्य नहीं है। बात तो ये है। हाँ, जो है जो ऋषि मुनि आठ पुरुष हैं, उनके उपदेश या जो वर्तमान में आचार्य हैं उनके उपदेश, और वो भी उपदेश कैसे कि वेद शास्त्र के विरोध में न हो, कोई ऐसी बात न कहते हो जो वेदों से प्रमाणित न हो। ये अवतार ये वेद से प्रमाणित नहीं। ये जैसे देवी देवता हमारे मंदिरों में है, ये वेद से प्रमाणित नहीं है। वेद एकमात्र और एकमात्र भगवान शिव और भगवान का जो सगुण साकार रूप शंकर, इसी को प्रमाण करता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए वो सत्य शिव ही है, बाकी सब मिथ्या है, जगत है। जगत देखो, हर शब्द का एक अर्थ होता है। जगत मानो जो गतिशील है, जो परिवर्तनशील है। कि जगत मिथ्या का मिथ्या मतलब ये नहीं झूठ कुछ है नहीं है, क्यों नहीं, ये सब दिखता है, लेकिन सब मिथ्या है। ये शाश्वत नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। जब हमेशा रहने वाला नहीं है तो ये हमारे दुखों का नाश भी हमेशा के लिए नहीं कर सकते। धन संपत्ति आज है, कल नहीं रहेगी। कोई संसाधन आज है, कल नहीं रहेगा। धन से कोई हमने दुख को हटा दिया तो दूसरा दुख खड़ा हो जाएगा, और कोई ऐसा दुख आ जाएगा कि जो धन से नहीं हटाया जा सकता। तो ये जो है, क्योंकि ये जगत मिथ्या है, जागतिक पदार्थ मिथ्या है, इनसे हमारा सुख साधन होता है। दुखों से थोड़ी समय के लिए छुटकारा भी हो जाता है, लेकिन दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाए, हाँ, चाहे जितने जो है दुखों, सांसारिक दुखों से जो दैहिक दैविक दुख हैं, इनसे छुटकारा हो जाए, हाँ, तो ये दुखों का जो कारण है उसको नष्ट करना पड़ेगा। हाँ, कि कारणाभावात् कार्याभाव, जब कारण का अभाव हो जाएगा तो कार्य का भी अभाव हो जाएगा, और दुखों का कारण मिथ्या ज्ञान है।
जो है, जो ब्रह्म सत्य है उसका ज्ञान न होना और जगत को ही जो है सब कुछ समझ लेना। ये जो है मिथ्या ज्ञान है कि सत असत विवेक जब तक नहीं होगा तब तक जो है मिथ्या ज्ञान बना रहेगा, और ये मिथ्या ज्ञान ही दुखों का कारण है। हाँ, कारण अभावात कार्य अभावा। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहां से होगा? जब मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर दुख भी नहीं रहेगा। कि दुखों के मूल में ये मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सत्संग, और उसके बाद में जो है ये सत्संग सुनने के बाद भी ये ज्ञान जो है वृत्त्यात्मक रहेगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर तमाम वृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं, विषय विकारों में फंस जाते हैं। तो ये जो है इसको, इस मिथ्या ज्ञान को दूर करने के लिए जो विवेक है, आत्मानात्म विवेक, इसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब जो है ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा। हाँ, ये जो है आत्मज्ञान यानी विवेक जो है ये कोई बातें बनाने का काम नहीं है। हाँ, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए जो है अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। अभ्यास और वैराग्य। तो वो गीता में यही भी यही है कि अभ्यास किस बात का करें और वैराग्य क्या होता है। वैराग्य को समझाते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि तद्वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिवि देहादि ब्रह्म पर्यंतम नित्य भोग वस्तुनि। कि जो देखा गया है, जो सुना गया है, और देह से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत, इन सब में घृणा बुद्धि होना, जुगुप्सा, इन सब में जो है घृणा बुद्धि होना, ये वैराग्य है। और ये जो वैराग्य कैसे आएगा कि बार बार जो है अभ्यास करें, बार बार जो है अभ्यास करें, धारणा ध्यान समाधि लगाएं। हाँ, धारणा करें, चित्त वृत्तियों का निरोध करें, इस आज्ञा चक्र में बाहर की चित्त वृत्तियों का निरोध करें। तो बाहर की चित्त वृत्तियों का निरोध करने से जब अंदर का खेल शुरू होता है तो ये मिथ्या ज्ञान फिर धीरे धीरे हटता है। तब ये वास्तविक हमारा जो चित्त है, जो बुद्धि है, वो उसको ठीक ठीक विवेक होता है। ये मिथ्या ज्ञान हट जाता है, भौतिक पदार्थ से उसकी कोई अनुरक्ति नहीं होती। और वरना जो है, जो वाणी का विवेक है, वाणी मात्र का, वो बातें तो बहुत करता है लेकिन वो लगा सांसारिक पदार्थों में ही लगा रहता है और फिर दुख भी उठाता है। तो ये जो है कि सांसारिक दुखों का जो छुटकारा हो जाना जो है, उसका कारण है कि संसार में जन्म से लेकर दुखादि प्राप्त का कारण जो है वो मिथ्या ज्ञान है। जन्म, और जन्म अगर होगा तो सुख दुख होंगे जरूर, चाहे जितना कोई महापुरुष हो, कितना भी कुछ हो। हाँ, जितने हम महापुरुषों को सुनते हैं, जिनका चरित्र पढ़ते हैं, चाहे वो कार ही क्यों न हो, सुख दुख हो गए। हाँ, वो लीला शराब वरदान मत लाओ बीच। यही तो बुद्धि को बंद कर देते हैं।
और बुद्धि बंद हो गए तो मनुष्य नहीं रहा फिर। इसमें कोई मनन चिंतन क्षमता जो है वो उसको नष्ट कर देते हैं लीला श्राप वरदान लाके। क्यों कोई प्रश्न उठा तो भगवान की लीला। हाँ, कोई कहे कि 1 महीने तक कैसे सूरज चमकता रहा, भगवान की लीला, वाह वाह वाह। अरे समझाओ, और समझा पाओगे नहीं, क्योंकि जो मूल सनातन जो वेद है उसके विरुद्ध ज्ञान चल रहा है, कैसे समझा दोगे। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना तर्केणाम अनुसंधाते सवे धर्म नेत्रः। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं कि आर्ष पुरुष यानी कोई ऋषि, हाँ, कि हमारे महापुरुष चाहे नानक हो, कबीर हो, रामकृष्ण परमहंस हो, शंकराचार्य हो, हाँ, गौतम बुद्ध हो, ये सब ऋषि हैं। आर्ष तो आर्ष यानी ऋषियों के उपदेश से, और कैसे उपदेश से, वेद शास्त्रा विरोधिना, जिसमें वेद और शास्त्रों का विरोध न हो। जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने वेदों को नहीं माना, वेदों को पढ़ना उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने कोई भी ज्ञान वेद विरुद्ध नहीं किया। समस्त ज्ञान वेदानुकूल शास्त्रानुकूल है। कोई भी हमसे तर्क बहस कर दे, उनका जो भी उपदेश है, उपदेश उनके उपदेशों पर कोई ज्यादा जाता ही नहीं है। बुद्ध को भी अवतार बना दिया, फिर उनको भी वही सब कर दिया जो अन्य अवतारों का है। जो उनका विशुद्ध मार्ग है, ही ज्ञान, उनके जो 4 आर्य सत्य हैं, उन पर कोई मनन चिंतन करता नहीं। नेतागिरी हो रही है, सामाजिक विद्वेष संघर्ष इसको उत्पन्न कर रहे हैं लोग। तो कि आर्ष धर्मोपदेशम च, किसी ऋषि के उपदेश से, और कैसा उपदेश हो, वेद शास्त्र विरोधना, जो वेद और शास्त्र, शास्त्र नहीं यही 6 शास्त्र, इनका कहीं भी विरोध न हो रहा हो। हाँ, तर्केण अनुसंधते, तर्क के द्वारा जब कोई अनुसंधान करता है, सधर्म वेद, वह धर्म को जानता है। नेत्र, और इससे इतर जो साधन बताए गए, इससे इतर धर्म को जानने का कोई उपाय नहीं। तो ये लीला श्राप वरदान, ये इससे धर्म का ज्ञान नहीं होता है। जो सनातन धर्म है वो कैसा है कि वो तर्क करिए, बुद्धि लगाइए। जो बुद्धि यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्धि ज्ञान और अज्ञान को परख लेती है। हाँ, कहीं कुछ भी पढ़ाओ, बुद्धि नहीं स्वीकार करेगी कि 1 महीने बराबर सूरज चमकता रहा। कैसे स्वीकार कर लेगी? कैसे स्वीकार कर लेगी कि कोई इस पृथ्वी का प्राणी कितना भी प्रतापी तेजस्वी हो, सूरज को कैसे निकल जाएगा? सूरज निकल जाएगा तो ब्रह्मांड का क्या होगा? अब वही एक उत्तर बचता है, लीला श्राप। तो ये जो वैशेषिक शास्त्र है, एक कड़ात जो है, उसमें जो है इसके विशेष धर्म का कि कारण जो है के अभाव में कार्य नहीं होता है। अगर कोई शरीरधारी है तो उसका कारण मूल प्रकृति है, वह ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर जो है वो ऐसी सत्ता है जिसका कोई कारण नहीं है। और जितने भी देहधारी हैं उन सबका कारण है भौतिक रूप से, उनका कारण माता की योनि है। और अगर समस्त
जगत को देखेंगे तो उसका कारण वो प्रकृति है, मूल प्रकृति, 17 स्तंभ की साम्य अवस्था। और उस प्रकृति का जो अधिष्ठाता है वह परमात्मा है। और प्रकृति जो है ये नित्य है, इसका विनाश कभी नहीं होता। हाँ, ये अव्यक्त हो जाती है और समस्त जीव इसी में समाहित हो जाते हैं। कोई कोई योग के प्रबल शक्ति से, पहले तो योग की प्रबल शक्ति से मूल प्रकृति में ये जीवात्मा समाहित होता है और समस्त सांसारिक पदार्थों का ज्ञान करता है, ये धर्म। और जब समस्त सांसारिक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो संसार में उसका विलय होता है। और इसके बाद भी निरंतर अभ्यास करते रहने से वो इस प्रकृति, मूल प्रकृति को भी पार कर उस चेतन तत्व यानी ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और तब जाकर के ये दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। वहां पर ये मिथ्या ज्ञान नहीं रहता, इस जगत का ज्ञान समाप्त हो जाता है। और जगत जगत रहता, जगत को जगत समझो। यथार्थ ज्ञान यही है कि जगत को जगत समझो, सांसारिक वस्तुएं, भौतिक पदार्थों को भौतिक पदार्थ समझो, मनुष्य को मनुष्य समझो, हाँ महामानव समझो, ऋषि समझो, संत समझो, ईश्वर नहीं। ईश्वर नहीं, बस यहीं पर दिशा भटक जाती है। जो शरीरधारी है वो ईश्वर नहीं हो सकता। अगर उसको ईश्वर मान रहे तो वेद शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं। और जो शरीरधारी नहीं है, जो गुणों से परे है और फिर भी उसका स्वरूप हमारे बीच में है, जो जन्म मृत्यु सबसे रहित है, वह चेतन ईश्वर है। उसी को जो है गीता में भी कहा गया कि उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चापि, तो उस महेश्वर को परमात्मा कहा गया, अन्य किसी को नहीं, उस महेश्वर को परमात्मा कहा गया है। ये श्री कृष्ण का उपदेश है। तो ये जो है, जब तक हम संसार में दुखों का अनुभव करते हैं तो समझना चाहिए कि इसका कारण मिथ्या ज्ञान विद्यमान है। और ये मिथ्या ज्ञान समाधि की अवस्था तक रहता है कि सत्संग से, वार्तालाप से हमको बौद्धिक रूप से पता चल जाता है, लेकिन इसका जो यथार्थ ज्ञान है वो आत्म साक्षात्कार से ही होता है। जब आत्म साक्षात्कार होगा तब हम समझ जाएंगे कि जो है ये जो है जगत क्या है और ब्रह्म क्या है, तब ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। तो जब तक संसार में दुखों का अनुभव करते हैं, समझना चाहिए कि इसका कारण मिथ्या ज्ञान विद्यमान है। इस प्रकार सांसारिक दुख और मिथ्या ज्ञान ये परस्पर कार्य और कारण भाव है कि सांसारिक दुख कार्य है और इसका जो कारण है वो मिथ्या ज्ञान है। इस जगत को ही हमने सत्य समझ लिया, इन शरीरधारियों को ही हमने ईश्वर समझ लिया, दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। अगर कोई कहता तो शास्त्र के विरोध में है, कोई प्रश्न तर्क करना है प्रश्न तर्क कर ले, सामने सामने कर ले। तो ये जो है इसी आधार पर दुख से छुटकारा पाने की अभिलाषा वाला व्यक्ति दुख के कारण रूप कारणभूत मिथ्या ज्ञान को दूर हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है। इस दृष्टि से कार्य कारण भाव संबंध की व्याख्या का वस्तुओं में होना हमारे लिए उसका समझना आवश्यक है। कि जो है अज्ञात कर्तक प्राचीन भाषा में सूत्र की व्याख्या है कि समवाय कारण असमवाय कारण के नाश से कार्य द्रव्य का नाश होता है। चाहे वो कारण समवाय हो चाहे असमवाय हो,
उसका जो नाश होगा तब कार्य द्रव्य का नाश होगा। समवायी और असमवायी निमित्त इन तीनों में से किसी एक या दो या तीनों के नाश से तथा गुणांतर की उत्पत्ति से गुण का नाश होता है। समवाय कारण के नाश तथा संयोग की उत्पत्ति से कर्म का नाश हो जाता है। अर्थात द्रव्य विनाश का कारण सर्व अवयव संयोग नाश को समझना चाहिए। फिर आगे जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि जो है जैसे कार्य कारण के अभाव से में जो है कार्य लाभ आत्मलाभ नहीं हो सकता, कि जैसे कारण के अभाव में कार्य आत्मलाभ नहीं कर सकता, ऐसे ही क्या है संभव है कार्य के अभाव में कारण अभाव रहे। आचार्य ने समाधान किया कि न तो कार्याभावात कारणाभाव न तो कार्याभावात कारणाभावा, कि कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं है। कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं है। जैसे जब हमारी जागृत और स्वप्न अवस्था का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं, तो इन सबका कारण जो सुषुप्ति है तो उसका अभाव थोड़ा हो जाता है। तो कारण का जो अभाव नहीं होता, कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता है। किन्हीं पदार्थों के कार्य कारण संबंध के लिए यह आवश्यक बताया कि प्रत्येक कार्य वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसके कारणों का अस्तित्व अपेक्षित रहता है। यदि कारण वस्तु का अस्तित्व न होगा तो कार्य का होना संभव नहीं है। पुत्रादि संतान का होना तभी संभव है जब पति पत्नी का अस्तित्व प्रथम रहे। मान लीजिए किन्हीं दंपति की यदि संतति नहीं होती तो पुत्रादि न होने से दंपति के अस्तित्व को कोई भय नहीं है, उनका अस्तित्व तो बना ही रहेगा। बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनके नहीं संतान होती, तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं? उनका भी अस्तित्व है। और जिनके होते पुत्र आदि से संतान को देखकर पता चल जाता है कि इनके कोई माता पिता रहे होंगे। और संतान न भी हो तो माता पिता जो दंपति है, जो पति पत्नी है, वो तो हैं ही। उनके अस्तित्व को कैसे नकारा जा सकता है? कि कार्य कारण भाव मतलब कार्य न भी हो तब भी कारण तो विद्यमान रहता है। कि जो है उनका अस्तित्व तो बना ही रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कार्य के न होने या न रहने पर कारण का अभाव हो जाए। कोई वस्तु कारण तभी कही जा सकती है जब वह किसी कार्य को उत्पन्न कर देती है। तब कार्य के न होने पर किसी वस्तु को कारण कैसे माना जाए? इसलिए यह क्यों संभव नहीं कि कार्य के अभाव में कारण का भी अभाव रहता है। ऐसा संदेह करने पर ये जो है इस पर जब विचार करा जाता है इस संदेह पर कि आशंका जो है जो थोड़ी देर के लिए तो बड़ा रुचिकर लगती है, पर इसमें वास्तविकता नहीं। यह सत्य है कि पति पत्नी के जब तक संतति न हो तब तक पिता माता आदि पदों में उनका व्यवहार नहीं होता। कोई अम्मा पप्पा कहने वाला नहीं अगर संतान न हो। लेकिन पति पत्नी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कि जो है इस पर इसके अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आती। वो माता पिता न कहलाएं, पर यह सर्वथा एक गौड़ बात है कि उनमें संतति की संभावना होने से वैसा व्यवहार होना अयथार्थ नहीं है। कारण तत्वों में कार्योत्पाद की क्षमता बराबर रहती है। कारण केवल से कहीं कार्य उत्पन्न हो यह अलग बात है, पर कार्योत्पाद से पूर्व कारण तत्वों में कारण पद का व्यवहार असंगत नहीं है। तंतुओं के पट में के रूप में उत्पन्न करने की क्षमता है,
इस वास्तविकता को पट की उत्पत्ति से पहले भी जाना जाता है। यदि ऐसा न जाना जाए तो पट की उत्पत्ति के लिए तंतुओं का ग्रहण न हो। किसी कार्य के लिए किसी नियत वस्तुओं का उपादान होने से प्रमाणित होता है कि कार्य की उत्पत्ति होने से पहले हम उन्हें किसी कार्य का कारण समझते हो कहते हैं। उसमें किसी तरह की कोई असंगति नहीं। फलता कार्य कारण भाव संबंध में ये व्यवस्था है कि कारण वस्तु जो है के न रहने पर भी कार्य का जो है होना संभव है। हाँ, इसके विपरीत ये कभी नहीं होता कि कार्य के न होने पर कारण रहे। हाँ, कार्योत्पत्ति के लिए कारण सामग्री का नियत पूर्ववर्ती होना और कारण केवल वैकल्य का अभाव होना आवश्यक है। इसी आधार पर वस्तुओं धर्मों का परस्पर कार्य कारण भाव व्यवस्थित है। कारण कि जगत को देखकर इसके जगत का कारण जो प्रकृति है और प्रकृति का भी जो कारण जो है, हाँ, उसका भी जो कारण है वो महाकारण है, वो ईश्वर है। महाकारण उसको इसलिए कहा गया कि वो जो है उसका कोई कारण। आचार्य शंकर कहते हैं कि अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्करम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। वह जो है अजन्मा, जन्म नहीं लेता, शाश्वत है। आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। ये कार्य रूप सृष्टि नहीं होगी तो क्या परमात्मा नहीं रहेगा? इसलिए जो है कार्य के अभाव होने पर भी कारण रहता है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्करम भास्करम। वो केवल शिव ही है जो समस्त प्रकाशवान पदार्थों का प्रकाशक का भी प्रकाशक। जैसे अगर सूर्य को संसार का प्रकाशक कहा जाए, रचनाकार कहा जाए, तो सूर्य का भी जो रचनाकार है, जो प्रकाशक है, वह जो है वो परमात्मा है, वह शिव है। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्करम भास्कानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीन। वो जो है सतरजतम की साम्य अवस्था, इससे भी परे, सतरजतम से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, तुरी ओंकार की आवमार, इन तीनों मात्राओं से परे अमात्र वह शिव है। और वो केवल शिव, दूसरा नहीं। अजम शाश्वतम कारणम कारणम शिवम केवलम भास्करम भास्कानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम। तो ये जो है, जो कार्य न होने पर भी कारण का अभाव नहीं होता है। न तो कार्याभावात कारणाभाव। हाँ, कि अज्ञात कर्तृत्व जो है कार्य द्रव्य का नाश कारण द्रव्य के नाश में हेतु नहीं होता है, क्योंकि पट कार्य का नाश हो जाने पर तंत्र कारणों की उपलब्धि होती रहती है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि उसके समस्त दुखों का अभाव हो जाए। दुखों के अभाव होने का कारण क्या है? तत्व ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान में लगा रहता है कि सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, सोचता है इससे हमारा जो है दुखों का अभाव हो जाएगा। लेकिन जब तक मिथ्या ज्ञान है, संसार में आस्था है। हाँ, आस्था होना, उपयोग करना अलग अलग बातें हैं। कोई वस्तु है, उसका हम उपयोग करते हैं शरीर के लिए, सांसारिक व्यवस्था के लिए, लेकिन ये जो है ये क्षणिक हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, किसी अभाव को हटाती है, सदैव के लिए नहीं। सदैव के लिए दुखों से छुटकारा हो जाए, अभाव न रहे, उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान हमें क्यों नहीं हो रहा? कि मिथ्या ज्ञान बने रहने के कारण।
मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? राग, द्वेष, मोह आज दोषों में लिप्त होना। राग, कि बचपन से ये करते आए, उससे इतना अनुराग है, वो कैसे छोड़ दे? हमारे बाप दादे करते आए, बाप दादे तो धोती पहनते थे, फतोइयां पहनते, तो क्यों पैंट पहन लिए? अरे बाप दादा करते आए, समाज में जैसा जो कुछ था, जो भी अवतार देवी देवता पूजा करते आए। आपके समझ में आ रहा है तो करो, और नहीं कर रहे तो यही नहीं जानकर भी कुछ लोग अनजान बने रहते हैं। इसका कारण राग द्वेष। बात तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन हम कैसे छोड़ दे? इतनी उम्र तक ये सब करते हैं। या द्वेष जो बताने वाला है, उससे कहीं ना कहीं द्वेष है उसका। हाँ, द्वेष इसलिए है कि ये तो हमारी रोजी रोटी बंद करा देगा। धर्माचार्य बैठे हैं, अगर इस तरह का ज्ञान कोई करेगा तो वो रोजी रोटी खतरा होगा, और उससे फिर वो और भी निकृष्ट प्रयोग शुरू कर देते हैं। हाँ, मोह, इतना मोह है कि भगाओ इसको, नहीं तो हमारी दुकान बंद करा देगा। हाँ, आज दोषों में लिप्त रहना। इन दोषों का कारण क्या है? हमारी शुभ अशुभ वृत्तियां, शुभ अशुभ प्रवृत्तियां। हाँ, दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां, ये दोष है, तत्व ज्ञान में बाधक है। ये जो है अशुभ प्रवृत्तियां पापात्मिका है, जो हमें अधर्म की ओर प्रेरित करती हैं। इन प्रवृत्तियों का कारण क्या है? जन्म रूप में हमारा किसी देश के साथ संबंध होना। जब कोई दुखों से बचने की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति कार्य कारण भाव संबंध की इस परंपरा को समझ लेता है, तब वह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्नशील, शास्त्र द्वारा प्रतिपाद्य तत्व ज्ञान के लिए मोक्ष बनों को प्रवृत्ति को उक्त प्रकार से उद्घोषित करना, इस दुष्सूत्री प्रकरण का अंतर्हित प्रयोजन समझना चाहिए। दुष्सूत्री मतलब अभ्युदय और निश्रेयस। तत्व ज्ञान के लिए जो उद्यत होगा, तो समस्त भौतिक पदार्थों से मन हटा करके समस्त चित्त वृत्तियों को रोककर उनका निरोध कर वो जो है आत्म साक्षात्कार करता है। वो जो है तप स्वाध्याय ईश्वर पर ध्यान करता है। इससे जो है दुखों का नाश हो जाता है, क्लेश जो है क्षीण हो जाते हैं। तो ये वैशेषिक शास्त्र का जो है प्रयोजन है कि जो है मिथ्या ज्ञान को समझो और तत्व ज्ञान के प्रति कैसे हमारा रुझान हो जाए, रुचि हो जाए, ये शास्त्र का प्रयोजन है। इसीलिए जो पदार्थों के धर्म है, जो जड़ पदार्थ हैं उनका धर्म भी समझाया और उनकी उपयोगिता भी समझाई, और जो जड़ पदार्थों से हमारे समस्त दुखों का भाव नहीं हो सकता, इसलिए इनसे विपरीत इनका जो स्रोत है, इनका जो कारण है मिथ्या ज्ञान, उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। बस ज्ञान यही है कि शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान शंकर की फोटो लगाओ। एक माघ महीना चल रहा है, 1 महीना तो वो भगवान भोलेनाथ के लिए ही है। हमारे ऋषियों ने व्यवस्था कर दी कि दुनिया का टका पार करेगा, इस महीने में कुछ बुद्धि ठिकाने आएगी, चलेगा तत्वज्ञानी तरफ। लोग चल भी देते हैं, जिज्ञासु लोग। जो नहीं मनन चिंतन करते हैं तो वो तो पशुवत ही रहते हैं। जो मनन नहीं करता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं। मनन, कोई वस्तु आई उस पर मनन चिंतन करो, ये सही है कि गलत। ये भीड़ देख के मत चल दो। सोचो कि इसमें जानना है कि नहीं जानना है। हाँ, भीड़ भीड़ तो पशु वृत्ति होती, भेड़ें भीड़ में चलती है। हाँ,
एक भेड़ को पानी में फेंक दो, सब अपने आप कूदती चली जाएंगी, चाहे डूब जाए चाहे मर जाए। ऐसे ही भीड़ देख के लोग चल देते हैं, फिर चाहे कुछ हो उनका। मनुष्यता की निशानी है कि सोच विचार कर काम करना, मनन चिंतन करना। जो हम उपासना पूजा कर रहे हैं उस पर मनन चिंतन करें, ये मिथ्या है कि असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या मतलब परिवर्तनशील, उत्पत्ति विनाशशील। ये सब जगत, जगत का अर्थ ही है गतिमान। और जो गतिमान है, जितने गतिमान पदार्थ हैं उनको गति देने वाला वो परमात्मा है। तो उस गति देने वाले कौन कौन, और वो गति जो है वो शिवम केवलम भास्कर, वही समस्त सांसारिक पदार्थों को प्रकाशित करता है। उसी में सब लय भी हो जाते हैं। जहां से निकलेगा वो आदमी वहीं तो बाद में जाएगा। धरती गोल है, चाहे जितना दौड़ो लौट उसी जगह आ जाओगे। इसलिए खूब शिव शिव जप में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। हाँ, भगवान भोलेनाथ फोटो लगा के पूजा करें। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री